नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मुझे विश्वास है कि आप हर दिन अपने जीवन में सफलता पा रहे हैं। मेरे दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम लोग सफल हो सकते हैं। उससे पहले मैं अपने मन की कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं। पहली चीज़ कि आप उन कॉम्पिटिशन्स की तैयारी मत कीजिए जिसमें नोटिफिकेशन से ज्वाइनिंग तक 3 से 5 साल लग रहे हैं, या फिर उसमें कोई भी निश्चितता नहीं है, कोई भी सर्टेनिटी नहीं है, क्योंकि आपके जीवन की जो समय है वो बहुत ही कीमती है, प्राइसलेस है। तो इसका थोड़ा आप ध्यान रखिए। दूसरी चीज़, आप अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसे जीवन और मरण का सवाल मत बनाइए, क्योंकि एक दौर था जब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, लेकिन अभी है। अभी बहुत सारे लोग लाखों कमा रहे हैं। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब वालों से मेरी हर रोज़ मुलाकात होती है। ज़्यादातर लोग 20 से 50 हज़ार इनकम जनरेट कर रहे हैं या उन्हें मिल रहा है सैलरी, और इतने पैसे में अभी के टाइम में सर्वाइव करना आसान काम नहीं है। सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉई लोन से दबे हुए हैं, स्ट्रेस में हैं। तो आप अभी के टाइम में पैसा कमा सकते हैं ऑनलाइन, जैसे कि आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे आ सकते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाइए, आप पैसा से पैसा बनाने सीखिए। आप जब फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी कि कैसे इनकम जनरेट करते हैं, अलग अलग सोर्सेज के क्या है। पैसिव इनकम बनाने सीखिए। तो आप इनसे जुड़ी वीडियोज़ यूट्यूब पर देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट हैं। और देखिए, मुझे पता है कि आप काबिल हैं, लेकिन आपको इस डायरेक्शन में काम करना होगा, आपको स्किल्स सीखने होंगे, आपको थोड़ा मेहनत करना होगा। तो काम करने से डरिए मत। आप देख लीजिए, किसी भी कंपटीशन का आप तैयारी करते हैं तो एक टाइम पीरियड सेट कर लीजिए। उस टाइम पीरियड में चीज़ें अगर नहीं होती है तो आप अपने खुद को एनालाइज कीजिए, खुद को देखिए कि आप कहाँ हैं, उसके हिसाब से अपना डिसीजन लीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली डिसीजन आपको ही लेना होगा। तो अब चलते हैं, हम लोग समझते हैं कि कंपटीशन को हम लोग कैसे क्रैक कर सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। तो पहले आपको कुछ चीज़ें इन बिटवीन समझना होगा। तो कुछ वीडियोज़ हैं, उसको आपको देखना होगा उस टॉपिक को समझने के लिए। जैसे हो गया सेल्फ लव, ग्रैटिट्यूड, वाटर टेक्निक, विजुअलाइजेशन, विश्वास की शक्ति और विचारों की शक्ति। और इस सारे वीडियोज़ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बेसिक्स को अगर आप नहीं समझेंगे तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी। और एक वीडियो अफर्मेशंस वाला भी आप देख लीजिएगा, अफर्मेशंस को भी समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आस्क, बिलीव, एक्ट, रिसीव, इतना ही चीज़ है, और इन बिटवीन इसके बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो है, आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही बोलता है, और यहीं पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जो ज़्यादातर सक्सेसफुल लोग हैं, कहीं ना कहीं उन्हें ये बात पता था। इसीलिए आप देखेंगे कि जो सक्सेसफुल लोग हैं अपने लाइफ में एक ही चीज़ करते हैं और बहुत क्लियर होते हैं वो अपने चीज़ों में, अपने कामों में, अपने गोल्स में। तो यहीं पे प्रॉब्लम है। तो आप सबसे पहले डिसाइड कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैंक, एसएससी, रेलवे, हर चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सबका। ऐसा नहीं करना है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जो एंड रिजल्ट है आपका, अंत में क्या चाहते हैं आप, तो आपको उस पोस्ट को चूज करना है कि हाँ, मैं ये बनना चाहता हूँ। अगर आप एसएससी में एक्साइज इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो ये स्पेसिफिक चीज़ होना चाहिए। अगर आप यूपीएससी ट्राई कर रहे हैं तो आईएएस आप बनना चाहते हैं, ये मतलब 100% क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मिल जाएगा वो ले लेंगे, ऐसा मत कीजिए, ठीक है। एकदम 100% आईएएस चाहिए आपको, आईपीएस चाहिए, आईएफएस चाहिए, क्या चाहिए,
ये 100% क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी 100% होनी चाहिए। आस्क बिलीव रिसीव का एक वीडियो भी है, आप उसे देख सकते हैं और क्लियर चीज़ें समझ में आएगी आपको। तो सबसे पहला चीज़ है कि आपने डिसाइड कर लिया आपको क्या चाहिए। जैसे अगर बैंक का तैयारी कर रहे हैं, आपने सोचा कि नहीं मुझे बैंक पीओ चाहिए, तो ये क्लियर हो गया कि बैंक पीओ चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आपको विश्वास करना है कि आप काबिल हैं, आप कर सकते हैं, और उससे भी बढ़कर कि आप हैं, अभी बैंक पीओ हैं या फिर आप आईएएस हैं। ठीक है, आप कभी कभी अपने 24 घंटा के दौरान खुद को ट्रीट कीजिए एज ए आईएएस, एज ए बैंक पीओ। आप कभी कभी जब आईने के सामने बैठते हैं तो खुद को सर कह के बुलाइए। दुनिया से वेट मत कीजिए कि ये बोलेगा वो बोलेगा, दुनिया से कहलवाने की कोशिश मत कीजिए, आप खुद बोलिए। आप जो चाहते हैं सुनना बाहर से वो खुद को बोलिए। ये हो गया। तो आपको हर तरह से आपको समझना है कि आप हैं। ठीक है, आप जो चीज़ चाहते हैं, जो आपका टारगेट है, उसको आपने अचीव कर लिया है, वो जीवन आप जी रहे हैं। तो इस तरह के आपके बिलीफ होने चाहिए। अब यहाँ पे देखिए आगे क्या है ना कि आपके जो थॉट्स होते हैं वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। क्या प्रॉब्लम्स होते हैं? प्रॉब्लम ये होता है कि आपका ध्यान लगातार जिन बातों पे जो रहता है वो ये है कि सीट कम है, कंपटीशन बहुत टफ है, लड़के बहुत ज़्यादा हैं, बहुत मुश्किल है कंपटीशन को क्रैक करना, भगवान मिल जाएगा लेकिन सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा, या फिर कुछ इस तरह के। तो देखिए इस तरह के थॉट्स आपको क्रिएट नहीं करने हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जहाँ आपका फोकस जाता है वहाँ एनर्जी फ्लो होता है और वो चीज़ें बड़ी होने लगती है। तो क्या है कि जब आपका फोकस कंपटीशन पे रहेगा और इन सारी नेगेटिव चीज़ों पे रहेगा तो कंपटीशन और बढ़ेगा या आपके जीवन में चीज़ें और मुश्किल होती जाएगी। इसीलिए आपको आपके जो ये थॉट पैटर्न है ना, इसको चेंज कर देना है। आपको सोचना है कि बहुत आसान है। ठीक है, जो एग्ज़ाम्स है वो बहुत आसान है, और आपका फोकस इन सब चीज़ों पे बिल्कुल नहीं रखना है कि कितने लोग हैं, कितना सीट है, इस सब पे बिल्कुल नहीं रखना है। आप सिंपल समझिए कि आप उस चीज़ को अचीव कर लिए हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि इस यूनिवर्स में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इस यूनिवर्स में हर चीज़ पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, लेकिन आप अगर कमी का आह्वान करेंगे तो आपको कमी मिलेगा, मतलब डिफिशियंसी और क्रिएट हो जाएगी आपकी लाइफ में। और अगर आप प्रचुरता एबंडेंस के बारे में सोचेंगे तो आपके जीवन में चीज़ें पर्याप्त से ज़्यादा आ जाएगी। और उसी तरह से जो विश्वास का जहाँ तक बात है आपका, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन करता है कि अगर आप अपने दिमाग में देख सकते हैं तो अपने हाथों में पकड़ भी सकते हैं चीज़ों को। लेकिन अगर आपको विश्वास ही नहीं होगा तो वो चीज़ें आपके जीवन में आना बहुत मुश्किल है। तो आप अपने थॉट के लेवल पे, विश्वास के लेवल पे इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। कभी भी एक भी नेगेटिव थॉट्स आपको क्रिएट नहीं करना है। आपको सिर्फ टारगेट दिखना चाहिए, न टारगेट के आगे पीछे दाएं बाएं कुछ नहीं दिखना चाहिए। आप उन लोगों से भी डिस्टेंस मेंटेन कीजिए जो आपको डिमोटिवेट करते हैं। अब बिल्कुल इस बात का ध्यान रखें कि आप किसके साथ उठ रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं। बहुत मैटर करता है ये, क्योंकि ऑलरेडी ज़्यादातर लोगों का जो दिमाग की कंडीशनिंग है वो नेगेटिव है। आप ज़्यादातर टाइम नेगेटिव चीज़ों पर ही विश्वास करते हैं। आप लगातार सोचते रहते हैं अगर ये नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, अगर मैं परीक्षा पास नहीं कर पाया तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, या ये नहीं होगा वो नहीं होगा, लोग ये बोलेंगे वो बोलेंगे। इन सब चीज़ों से दिमाग को बचाना है। आपको सिर्फ सॉल्यूशन पे फोकस करना है, पॉजिटिविटी पे फोकस करना है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है कि रिसीविंग मोड जो है वो है हैप्पी रहना, पीसफुल रहना। ठीक है, हाई वाइब्रेशन आपको मेंटेन रखना है। नहीं, आस्क हो गया, बिलीव, अब आपको एक्ट पे आना है। एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सिर्फ सोचें चीज़ें हो गई। ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपके पास उतना पावर नहीं है। आप पौराणिक ग्रंथों में
हमारे हिंदू धर्म में आप सुने होंगे कि कुछ ऋषि मुनि सोचते थे चीज़ें हो जाती थी, तो वो अलग चीज़ है। वो उनकी जो सोल की पावर है अलग है, डिफरेंट है आपसे, ठीक है। आप उस लेवल पे अभी आप नहीं पहुँचे हैं, तो आपको एक्शंस लेना है। और क्या है ना कि जब आप एक्शंस लेते हैं तो आपका विश्वास और स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है। तो यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है आपकी पढ़ाई। आपको पढ़ाई करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी है। तो अच्छे से पढ़ाई हो, इसके लिए कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इसको फॉलो करना है। देखिए, आपको हाई वाइब्रेशन मेंटेन रखना है, पॉजिटिव रहना है, पीसफुल रहना है। और इसके में सबसे ज़्यादा मदद करेगा आपको ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। आपके पास जो भी चीज़ें हैं उसके लिए ग्रेटफुल होना है, ठीक है। आप ग्रेटिट्यूड डायरी भी लिख सकते हैं। सुबह आप सो के उठेंगे तो कुछ ब्लेसिंग्स को अपना काउंट कीजिए। रात में सोने जाएंगे, सोने से पहले दिन भर की जो अच्छी चीज़ें आपके साथ हुई है, 2, 4, 5, 10 जितना हुआ है उसको काउंट करेंगे, उसके लिए ग्रेटफुल फील करेंगे, फिर सोएंगे आप। दूसरी चीज़, जब भी आप पढ़ने बैठेंगे तो पढ़ने से पहले आप एक गिलास वाटर लेंगे, उसको चार्ज करेंगे, उसमें कुछ अफर्मेशंस देंगे, जैसे कि मैं खुद पे विश्वास करता हूँ, मैं खुद से प्यार करता हूँ, आई एम पावरफुल सोल, आई एम पीसफुल सोल, आई एम डिवाइन सोल। पढ़ाई करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, मैं जो भी पढ़ता हूँ मुझे याद रहता है, पढ़ने से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये सब अफर्मेशंस आप दीजिए। पानी को देख करके पानी में अफर्म कीजिए, आराम से धीरे धीरे पूरे फीलिंग के साथ, और फिर उस पानी को पी जाइए। फिर अब डीप ब्रीदिंग कीजिए, 2 से 3 मिनट तक डीप ब्रीदिंग आप कीजिए। लंबी और गहरी सांसें लीजिए, फिर छोड़िए, लंबी और गहरी सांसें लीजिए, फिर धीरे धीरे छोड़िए। और फिर से अफर्मेशंस आप दे सकते हैं दिमाग को। कुछ सेकंड लगेंगे कि मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, मैं जो भी पढ़ता हूँ मुझे याद रहता है। तो इस तरह का अफर्मेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ने से पहले देना है। ये अफर्मेशन आप हर 2 घंटा में एक बार अपने दिमाग को दे सकते हैं। जब आपके दिमाग पर नेगेटिव थॉट्स हावी होने लगे, आप ये अफर्मेशंस दे सकते हैं, ठीक है। फिर एक बात का और आप ध्यान रखेंगे कि पढ़ाई के दौरान ब्रेक्स भी आपको लेने हैं, ठीक है। थोड़ा ब्रेक लेते रहिए, 1 घंटा 1.5 घंटा में 5 मिनट 7 मिनट का ब्रेक लीजिए। आप पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए, खाने पीने का भी ध्यान रखिए, आप लाइट भोजन कीजिए, फास्ट फूड वगैरह मत खाइए। और साथ में आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। अगर 10 मिनट का मेडिटेशन आप सुबह मॉर्निंग में करेंगे तो बहुत पीसफुल फील करेंगे। ब्रीदिंग मेडिटेशन का वीडियो मेरे चैनल पे है, आप उसे देख सकते हैं, उसे ट्राई कर सकते हैं, या फिर कोई भी मेडिटेशन आप देख करके उसको कर सकते हैं। उससे आपका मन शांत रहेगा तो अच्छा रहेगा, आप ज़्यादा पॉजिटिव फील करेंगे, ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे, ज़्यादा कंसंट्रेटेड रहेंगे। और देखिए, आप थोड़ा यूँ समझिए कि साधना के मोड में आइए। ऐसा नहीं करना है कि 10 साल तक एक ही चीज़ की तैयारी करते रहना है, ठीक है। आप 2-3 साल के अंदर ही चीज़ों को कर लीजिए तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और इसीलिए आप सोशल मीडिया, बेकार की चीज़ों से, बेकार के लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखिए। बेकार के न्यूज़ वगैरह मत देखिए, बेकार के बहस में मत पड़िए, ठीक है। आप पूरा फोकस अपना अपने गोल पे रखिए 100%। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। अगर इसके बाद भी आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपके डाउट को क्लियर करना चाहूँगा। और इसी कामना के साथ कि आप सभी अपने ड्रीम जॉब को कर रहे हैं, आप सभी खुश हैं, और मैं इस यूनिवर्स का, भगवान का, सभी एंजल्स का आह्वान करता हूँ कि वो आपको आपके गोल्स को अचीव करने में आपकी मदद करे, आपको ब्लेसिंग्स दे। एक बात मैं आपको बताने भूल गया था कि जो भी आप पढ़ाई करेंगे उसको रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करना है, एक बात। दूसरी बात क्या है कि उसको विजुअलाइज करना है, दिमाग में आप उसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक बार या 2 बार जो चीज़ें आप पढ़ते हैं वो आपकी टेम्पररी मेमोरी में रहती है,
लेकिन अब जब बार बार उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आपने अभी पढ़ा, 1 घंटा आपने पढ़ाई किया या 2 घंटा पढ़े, अभी छोड़ दीजिए थोड़ा देर के बाद 1 घंटा 1.5 घंटा के बाद आप ऐसा कर सकते हैं कि आप आंखें बंद करें, अब दिमाग में चीज़ों को विजुअलाइज करने की कोशिश करें। यहाँ तक कि जिनके मैथ्स अच्छे होते हैं वो नंबर्स को अपने दिमाग में विजुअलाइज कर पाते हैं। और यही तरीका है, क्योंकि जब आप इस तरह करते हैं चीज़ों को, जब एक तरह से इसको गुनना बोलते हैं, जब माइंड में चीज़ों को आप रिपीट करते हैं तो ये चीज़ें धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अपने लाइफ में जो करते हैं वो यही करते हैं। आप मूवीज़ देखते हैं या कोई भी ऐसा चीज़ जो आपको बहुत अच्छा लगता है, तो कहीं ना कहीं आप अपने दिमाग में उसकी इमेज बनाते हैं, चीज़ों को बार बार विजुअलाइज करते हैं, सोचते हैं, फिर वो चीज़ें आपको पूरी तरह से याद रह जाती है। और पढ़ाई के साथ यही प्रॉब्लम है, आप या तो 1 बार 2 बार पढ़ते हैं, फिर उसको कभी अपने दिमाग में उसको रिपीट करने का ज़रूरत आप नहीं समझते हैं, और फिर वो आपकी टेम्पररी मेमोरी से आउट हो जाती है, डिलीट हो जाती है। तो इसका आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। और साथ में आप स्क्रिप्टिंग टेक्निक भी ज़रूर देख लीजिएगा। धन्यवाद।